बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल मुलक़्क़ब बिसय्यिदिस साजिदीन या उम्मती बिहम्दिल्लाहि अन्त आलिमतुन गैरु मुअल्लमा व फ़ाहिमतुन गैरु मुफ़ह्हमा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज़ादारान सय्यदुश शुहदा, जिस कौले इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है, आप अपनी फूफी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं कि फूफी अम्मा, आप ऐसी आलिमा हैं कि जिनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आलिमतुन गैरु मुअल्लमा, ऐसी आलिमा कि जिनकी मुअल्लिमा कोई नहीं है। वफ़ाहिमतुन गैर मुफ़ह्हिमा, और ऐसी समझदार हैं कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं चूँकि वक्त बहुत कम है, बस ये बात कहने के बाद मसाइब की तरफ आ जाऊं कि समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि जहाँ ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा को अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी थीं, वहाँ के ऊपर आपने इस तरीक़े से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया कि अगर इमाम वक्त होते तो वही काम करते जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने की। इसलिए कि खुदा के दीन को छोड़ा न एक पल तन्हा, गए हुसैन तो मैदान में आ गई ज़ैनब। आज ये जुलूस हमारी रन्नों की सरजमीन के ऊपर, या इसके अलावा दुनिया में जहां कहीं भी अज़ादारान सय्यदुश शुहदा जुलूस, अमारी, मातम, मरसिया, सोज, सलाम, जाकिर अव्वल, जाकिर सानी, ये सब कुछ अगर आज हमारे पास है तो ये सिर्फ और सिर्फ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की वजह से। इसलिए कि अगर ज़ैनब ना होती तो आज हमारे पास ये मजलिस ना होती, आज हमारे पास ये मातम ना होता, आज हमारे पास ये शब्बेदारी, ये जुलूस कुछ ना होता। इसलिए कि यजीद ने तो ऐलान कर दिया था कि बागी से मुकाबला था, उसको शिकस्त देने के बाद हम आ रहे हैं। ये तो शहजादी ज़ैनब ने अपनी तकरीरों से इस तरीके से कूफा और शाम को खत्म कर दिया और यजीद को खत्म कर दिया कि आज कायनात में न कोई यजीद का नाम लेने वाला है, न यजीद की कब्र का मालूम है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज यजीद के नाम को कोई लेने वाला नहीं है। यजीद ने सन 60 हिजरी में आने के बाद एक जुमला कहा, एक शेर कहा, लअबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला मलकुन जा वाला वहयुन नज़ल। मैं बयान करूँ कि अज़मत ज़ैनब क्या है, बस ये जुमला रब्ते मसाइब के लिए। यजीद ने सन 60 हिजरी में ये शेर पढ़ा, इसका मतलब क्या कि लअबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला मलकुन जा वाला वहयुन नज़ल, कि ये जो बनी हाशिम ने रिसालत का ढोंग किया है कि हम रसूल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाने के लिए। ना तो कोई फरिश्ता आया है, ना कोई वही आई है। आप इसको बगौर सुनिए, इसी के बाद में मैं रब्त दे दूंगा, ज्यादा टाइम मुझे आप लोगों को नहीं लेना। यजीद ने सन 60 हिजरी में इनकार किया वही का, इनकार किया रिसालत का। ना कोई फरिश्ता आया, ना कोई वही आई। मतलब क्या है, ना ये रसूल अल्लाह का रसूल, ना ये किताब अल्लाह की किताब, ना ये अहकामात जितने कुरान के जरिए हमें मिले हैं, इनका कोई ताल्लुक अल्लाह से नहीं है। पूरे इस्लाम को एक शेर के अंदर खत्म कर दिया था यजीद ने।
गौर कीजिएगा इस आने तो एक शेर के अंदर पूरे इस्लाम को खत्म कर दिया था यजीद ने। न वही आई, न फरिश्ता, यानी क्या मतलब, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, या अपना आपस में भाईचारा, कुछ नहीं है। ये सिर्फ बनी हाशिम का ढंग है। यही वजह थी कि जब नमाज का वक्त आता था तो वो बंदरों से खेलता था, शराबी था, जुआरी था। अब ये इसने सन 60 हिजरी में, कब, ये बादशाह है, हाकिम शाम, माविया का बेटा, इसके पास अफवाज है, हुकूमत इसकी है, तख्त इसका है, सारे के सारे अफराद इसके हैं। लेकिन जब सन 61 हिजरी में हुसैन की गरीब बहन ज़ैनब दरबार यजीद में आई और आने के बाद जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा, फवल्लाहि ला तमहू ज़िक्रना वला तुमीतो वहयना, ऐ यजीद तू हमारे जिक्र को खत्म नहीं कर सकता, ना हम पर नाजिल होने वाली वही को मिटा सकता है। अगर आप गौर करें तो शहजादी ने अपने जिक्र को मुकद्दम किया, ला तमहू ज़िक्रना, तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता, वला तुमीतो वहयना, ना हमारी वही को खत्म कर सकता। चाहिए तो ये था, यजीद ने इनकार किया था वही का। जनाब ज़ैनब को यजीद के दरबार में सबसे पहले आने के बाद कहना चाहिए था, यजीद जिस वही का तूने इनकार किया था वो हमारे पास है, तू उसे नहीं मिटा सकता। लेकिन शहजादी ने लाखों सलाम, करोड़ों दुरूद अज़मत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर एक जुमला कहा, पहले अपने जिक्र को मुकद्दम किया, ला तमहू ज़िक्रना, तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता। उसके बाद वही इलाही की बात की। ज़ैनब ने यजीद को यजीद के दरबार में समझा दिया, जब तू बंदों को नहीं मिटा सकता तो अल्लाह को कहां से मिटा सकता। जब तू बंदों को नहीं मिटा सकता तो तू जिक्र खुदा को कहां से मिटा सकता है। हाँ अजीज़ान मोहतरम, इसी दरबार में शहजादी को इतनी मुसीबतें और इतनी परेशानियां। देखिए, मैं एक रब्त देना चाहूंगा और वो रब्त ये है कि बनी हाशिम के घर का ये उसूल था कि बचपने से लेकर जवानी की मंजिल तक इनके घर का उसूल और हमारे घरों का उसूल कुछ मुख्तलिफ होता है। मेरी बात में यहाँ के ऊपर माए बहनें हैं, इस बात को बखूबी जानती हैं। यहाँ ये किसी भी बस्ती में घर की चहारदीवारी, जवान बहन, घर में भाई है, बाप है, माँ है और जवान बहन है, उसके सर पर दुपट्टा नहीं है, चादर नहीं है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? इसलिए कि साथ में भाई वो है जो बचपने से खेलता आ रहा है। मां है कि जिसने इसको जन्म दिया है और अपनी प्यारी सी बच्ची को प्यार करते करते इस मंजिल तक ले आई कि अब ये जवान हो गई, और बाप है कि जिसने इसको अपने आगोश में खिलाया। कोई कुछ नहीं कहेगा अगर सर पर चादर नहीं है। लेकिन अहले हरम के घर का माहौल कुछ मुख्तलिफ ही था, और उसकी मैं दलील दूंगा, ऐसे नहीं। शहजादी सब ने सुना है, मुझे एक सिलसिला बनाना है। शहजादी जनाब ज़ैनब मदीने के अंदर, बाप का जानू, घर की चहारदीवारी, घर में आने वाले नाना वो मासूम, बाबा वो मासूम, माँ मासूमा, भाई हसन हुसैन मासूम, इसके अलावा कोई नहीं है। बाप की आगोश में बैठी है ज़ैनब, चादर सर से मुख थोड़ी सी नीचे आई, बाप ने बाजू का बोसा ले लिया, का बेटी इन बाजुओं पर रेशमाने जुल्म बांधी जाएगी। दलील सुन ली ना, 2 साल की बच्ची है, लेकिन घर के अंदर बाप की आगोश में चादर के साथ। ज़ैनब को चादर कितनी प्यारी थी, कितनी प्यारी थी चादर। 2 साल की मुद्दत तमाम हुई, तारीख आगे बढ़ी। शहजादी की उम्र 6 साल की थी, नाना का इंतकाल हो गया। दूसरा मंजर, अब जब ये
नवासे और नवासिया नाना की ज़ियारत को जाते थे तो मौला साथ में, इमाम हसन आगे। इमाम हसन ने ज़ियारत की, इमाम हुसैन ने ज़ियारत की। एक मर्तबा मौला अली जुमला कहते थे, हुसैन जब तुम वापस आओ, मुझे नहीं मालूम हुसैन से क्या मतलब था कि मौला ने हसन से नहीं कहा, हुसैन ही से कहा, हुसैन जब वापस आओ तो चिराग को गुल कर देना, इसलिए कि इसके बाद ज़ैनब और उम्मे कुलसूम अपने नाना की ज़ियारत को जाएंगी। मैं नहीं चाहता कोई वहां से गुजरने वाला गुजरे, अरे उसकी निगाहें ज़ैनब और उम्मे कुलसूम के चेहरे पर पड़ जाए। अजरुकुम अल्लाह। ये दूसरा मंजर। तीसरा मंजर माँ का जनाजा शब की तारीकी में। अजीजों, कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसकी माँ का जनाजा उठे और वो घुट घुट के रोए। ये तन्हा अली की बेटियां हैं। जब शब के सन्नाटे में माँ का जनाजा उठा तो दहलीज के अंदर बच्चियां रह गई। अरे धीरे धीरे घुट घुट के रो रही है, माहौल साजगार नहीं है। बाहर असहाब का मजमा, कहीं आवाज ना महरमों के कानों में ना चली जाए। अजीजो रोई, पुरसा दीजिए जनाब ज़ैनब को, शहजादी बहुत मजलूमा है। चौथी मंजिल 40 हिजरी, मौला अली की शहादत जब हो गई, मौला ने कहा बेटा ताबूत को घर की तरफ लेकर चलो। आए, रास्ते में कहा हसन असहाब से कह दो वापस चले जाए, इसलिए कि मेरी बेटियां मुझे इस हाल में देखेंगी तो बर्दाश्त ना करेंगी। उनकी आवाजें ना महरमों के कान में ना आए, इसलिए असहाब को यहीं रोक दो। मौला 36 हिजरी से 40 हिजरी तक कूफे के हाकिम रहे। 4 साल 8 महीने कुछ दिन मौला ने ज़ाहिरी हुकूमत की। 36 हिजरी से 40 हिजरी तक कूफा था और शहजादी इस कूफे में कूफे की औरतों को दर्स तफसीर दिया करती थी। ये 4 माहौल मैंने आपको गिना दिए सिलसिले के शहजादी ज़ैनब को, उनके बाबा को ज़ैनब की चादर का कितना ख्याल था कि ज़ैनब का पर्दा रहे, ज़ैनब की चादर ना जाए, ज़ैनब की आवाज़ किसी नामहरम के कानों में ना जाए। मैं कहूँगा मौला ये मदीना था, ये 40 हिजरी का कूफा था कि असहाब को रोक दिया ताकि ज़ैनब की रोने की आवाज़ असहाब के कान में ना आए। मौला 61 हिजरी का कूफा होगा, ज़ैनब के सर पर चादर नहीं होगी। मुनादी की निदा, ये अली की बेटिया, ये रसूल की नवासिया, अरे कोई ताजियाने मारेगा, कोई चादरें छीनेगा, अरे मौला उस वक्त हो गए तो क्या करते। अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब को अपने पर्दे का बहुत ख्याल था। मैं एक जुमला कह दूं, मैं 40 हिजरी तक ले आया ना, शायद कि रिवायत नहीं हो, मैं बता भी दूं, शहजादी मैंने 10 साल जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर शाम के अंदर दर्स हासिल किया है। शहजादी से बड़ी मोहब्बत है, देखा है मैंने अपनी आंखों से। और उस जिंदान में भी जाता था जहां 4 साल सकीना अपने बाबा को याद करती रोगे सो गई। आज वो कैद खाना एक बेहतरीन मर्ज खलाइक बना हुआ है। हाँ अजीजों, कभी कभी दिल परेशान होता था तो छोटी शहजादी की बारगाह में पहुंचते थे। शहजादी हम वतन से काफी दूर हैं, जब हमें माँ बाप की याद आती तो एक नन्ही सी बच्ची के पास में आ जाते थे। अरे ये वो सकीना है कि जिसके पास ना उसका बाबा है, अरे नमा है शहजादी आपकी वजह से। अल्लाह सब्र अता फरमाए। शाम के अंदर 19 से 21 मुहर्रम रमजान ज़रबत से शहादत तक जनाब ज़ैनब की ज़री के सामने आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के मकतब की तरफ से मजलिसें होती हैं। उन मजलिसों में एक अरब खतीब ने बयान किया
कि जब शहादत का वक्त आया मौला का, मौला ने सबको बुलाया, वसीयतें की, सबको इमाम हसन के हवाले कर दिया। ज़ैनब को चादर का कितना ख्याल था, अब्बास पर ज़ैनब को कितना भरोसा था, सबको इमाम हसन के हवाले किया। ये सुना है उम्मुल बनीन घर के एक कोने बैठी थी, काबुल हसन, आपने सबको हसन के हवाले कर दिया, मेरा अब्बास कहाँ? उम्मुल बनीन परेशान ना हो, इमाम हुसैन को बुलाया और मौला अब्बास का हाथ इमाम हुसैन के हाथ में दिया। ये सुना है। अब जो मैं रिवायत सुनाने जा रहा हूं, मेरी माँ बहनें जरा गौर से सुने। जब अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दे दिया, ज़ैनब घर के एक कोने में बैठी थी, अपने बाबा को याद कर करके रो रही थी। हाय यतीमों से प्यार करने वाला अली आज कायनात से चला जाएगा। अरे अली ने यतीमों का इस तरीके से ख्याल किया कि जब मौला की शहादत हुई तब मालूम हुआ कि इन बच्चों के सरों पे बाप का साया नहीं है। ज़ैनब को बुलाया, उधर से अब्बास को बुलाया और ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का हाथ अब्बास के हाथ में दे दिया। का अब्बास मेरी ज़ैनब से खबरदार, जब तक जिंदा रहो ज़ैनब की चादर सलामत रहनी चाहिए। यही वजह थी कि करबला के मैदान में ज़ैनब ने हर बीबी को दिलासा दिया, तुम्हारी चादर की मैं हिफाजत करती हूँ, मैं जामिन हूँ। लेकिन जब मौला की शहादत हो गई तो बीबियों का हल्का बनाया, दुआ की बीबियों ज़ैनब को माफ कर देना, जिसकी बुनियाद पर चादरों की हिफाजत ली थी वो अब्बास दुनिया से चला गया। हाजी तो रोइए, गिरिया कीजिए, अय्याम अज़ा खत्म होने के करीब है। आज 2 रबीउल अव्वल आ गई, 6 दिन और बाकी हैं, पुरसा दीजिए। इसी में कहीं हमारे पास एक पहलू शकिस्ता बीबी जन्नतुल बकी से उठ के आई होगी। हाय मेरे हुसैन का अय्याम अज़ा रुखसत हो रहे हैं। एक बहन शाम से आई होगी, एक बेटी जिंदान शाम से आई होगी, आप ही के कहीं पहलू में हो। हाँ अजीज, 10 मुहर्रम शहादत इमाम हुसैन के बाद चादरें छिलने की बारी आई। तारीख ने लिखा है कि मौला अब्बास के लक़ब था हिजाब ज़ैनब, ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज। शिमर को यह लक़ब मालूम था। शिमर आगे बढ़ा, चाहता था कि ज़ैनब के सर से चादर को उतार ले, साथ में फिज़्ज़ा खड़ी थी। कहा शिमर तुझे शर्म नहीं आती? ये नबीज़ादियाँ हैं, ये अली की बेटियाँ हैं। अल्लाह अकबर। फिज़्ज़ा की बात का ख्याल किया गया, किसी ने यह ना सोचा कि ज़ैनब बिन्ते अली सामने खड़ी है। गुर्बत ज़ैनब। हाँ अजीजों, शिमर ने अपने हाथ को पीछे किया, नेज़े की अनी को आगे बढ़ाया, ज़ैनब के सर से चादर को छीना, उतारा और उतारने के बाद हवा में लहराता हुआ गाजी अब्बास की लाश पे पहुंचा। नहर फराख, अब्बास ज़ैनब की चादर ले आया, तुझे ज़ैनब के पर्दे का बड़ा ख्याल था। लाशे अब्बास तड़पी, अरे जालिम मौत ने मजबूर कर दिया, वरना तेरी क्या मजाल के ज़ैनब की चादर की तरफ हाथ बढ़ाता। ज़ैनब का पर्दा चला गया, ज़ैनब गरीब हो गई। अब्बास की बहन, अजरकुम अल्लाह। एक मंजर बयान करने के बाद बात को तमाम कर दो बस अजीज। ज़ैनब को पर्दे का कितना ख्याल था, 2 जुमले सुने मेरी माँ बहने। मैंने मजलिस यही तमाम कर दी थी, लेकिन जहन में आ गए तो मैं इसको बयान किए देता हूं। अताए मिंबर है मौला की अता। 2 मिनट। ज़ैनब को चादर का ख्याल तो बचपन से था ना। कभी भी ज़ैनब
बगैर चादर के नहीं रही। लेकिन करबला के बाद से शाम तक, जिंदान शाम तक 2 मंजिलें ऐसी आई कि ज़ैनब को अपना पर्दा बहुत याद आया। एक शाम गरीबा में बाबा का आना, जब बाबा आए तो ज़ैनब ने बीबियों को इकट्ठा किया, अरे बीबियों कोई फटा कपड़ा हो तो दे दो, मेरा बाबा आ रहा है। अजर को मेरा बाबा आ रहा है। दूसरा मौका, कैद खाने शाम, शहजादी को मालूम हुआ कि हिंद आने वाली है। अरे हिंद शहजादी की कनीज थी। कूफे में हिंद ने शहजादी से दर्श लिया था। शहजादी को अपना पर्दा बहुत याद आया। अरे जब हिंद आई तो ज़ैनब ने बीवियों को बुलाया, करे ज़ैनब गरीब हो गई। अरे कनीज के आने का इतना एहतमाम, लेकिन ज़ैनब के सर पर चादर नहीं है। अरे बालों से पर्दा किया, हिंद का इस्तकबाल किया। जैसे ही हिंद ने देखा, अरे अली की बेटी कुर्सी छोड़ के खड़ी हो गई। शहजादी सरो सीना पीटना शुरू कर दिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।